कहने को तो नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है, लेकिन अब इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नर्मदा नदी से रेत माफिया अनुपातहीन मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो वहीं भूमाफिया भी तटों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। शासन प्रशासन में शामिल जिम्मेदार भी खामोश हैं। वहीं आवाज उठाने वालों को जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों की तादाद में जबलपुर जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये लोग किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि नर्मदा भक्त हैं, जो संत भैया जी सरकार की अगुवाई में यहाँ पहुँचे हैं। ये प्रदर्शनकारी नर्मदा के तटों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण और अवैध उत्खनन को रोकने की मांग कर रहे हैं। इतने गंभीर मुद्दे पर इनसे मिलने कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। उल्टे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। तब संत का गुस्सा फूट पड़ा। और नहीं, वो यहाँ लेने के लिए आए या फिर आप हमें मारे? अब जिंदगी के लिए खड़े हैं। ये 10 महीने से आपके आदेश है कि नहीं है? आपके आदेश है कि नहीं है? शासन के, न्यायालय के आदेश है कि नहीं है? दरअसल नर्मदा के तट तिलवारा के किनारे भारी भरकम अवैध निर्माण किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस अवैध निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, बावजूद इसके निर्माण कार्य जारी है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसकी जानकारी अधिकारियों को भी है, फिर भी अवैध निर्माण नहीं रोका जा रहा। आज हमारे प्रदेश की जीवन धारा मां नर्मदा है, लाखों करोड़ों की आस्था का वो केंद्र है। विगत कई मास दिवस वर्षों से वो दबंग पूंजीपति और माफिया और दयोदय जैसी संस्थाएं जो है लगातार उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, जबकि उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि नर्मदा के हरित क्षेत्र में जो जल संग्रहण क्षेत्र है, जो प्राकृतिक जो जल संरचना है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, उन प्राकृतिक जल संरचनाओं को मिटाकर वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कॉलोनियां और होटलों का निर्माण जो है वो पूंजीपति और माफिया कर रहे हैं। दिन रात जो है उसके मां के वो हरित क्षेत्र को नोचने का काम कर रहे हैं। हम आज शासन प्रशासन से जवाब लेने के लिए आए हैं कि वो उच्च न्यायालय और संविधान से बड़े क्या वो माफिया और पूंजीपति दबंग है? जिम्मेदार अधिकारी अब मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। में कुछ तथ्य उन्होंने बताए हैं, उस तथ्य की हम जांच वगैरह करवाएंगे वरिष्ठ टीम के माध्यम से, और जहां भी नियम के विरुद्ध कार्रवाई होगी वहां कार्रवाइयां करेंगे। हाल ही में नए अधिकारी आए हैं, पूर्व अधिकारी का ट्रांसफर हो चुका है, नए अधिकारी एक्टिव हैं और वो कार्रवाइयां अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन अभी संज्ञान में आया है, आज ही संज्ञान में आया है, तो हम इसमें तथ्यों को एक बार देखेंगे कि क्या बिंदु उठाए गए हैं और उनमें फैक्चुअल ग्राउंड में क्या रियलिटी है, ये भी देखना जरूरी है। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव नर्मदा को केंद्र में रखकर लड़ा था। नर्मदा के संरक्षण को लेकर चुनावी सभाओं में बड़े बड़े वादे किए गए थे। नर्मदा परिक्रमा में जितना धन बहाया गया वह भी चर्चाओं में रहा, लेकिन इसके बाद भी नर्मदा संरक्षण की दिशा में सरकार ने कोई पहल नहीं की। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार नर्मदा संरक्षण को लेकर कोई ठोस पहल आने वाले समय में जरूर करेगी। अक्षर सत्ता, जबलपुर।